Very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain chapter 5 of class 6th of science subject. The name of the chapter is separation of substances. In last video I had already explained you about methods of separation. Now today I explain the concept of method of separation in detail. See, first one is hand picking. What is hand picking? Have you observed your mother spreading a rice or a dal on the plate and then trying to remove a small stones, husk or a mud granules? कहते क्या आपने कभी इस चीज़ को देखा है कि आपकी मदर जो है जब राइस को या दाल को साफ़ करती है प्लेट में डालकर, तो उसमें से कई जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, लाइक जैसे स्टोन्स हो गए, हस्क हो गए, मड ग्रैन्यूल्स हो गए, तो उन सबको वो रिमूव करते हैं. Sometimes fruit sellers separate the oranges or apple of the different sizes and stack them separately in two different heaps. They sell the bigger one for the higher price. They also pick the rotten pieces from the heap. अगर हम लोग बात करते हैं, जो फ्रूट सेलर होता है वो मेनली क्या करता है, ऑरेंजेस को या एप्पल्स को जो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, लाइक एप्पल का साइज़ स्मॉल भी होता है और काफ़ी ही बड़ा भी होता है. स्मॉल और बिग दोनों ही टाइप के एप्पल्स एंड ऑरेंजेस जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं. तो जो फ्रूट सेलर होता है वो साइज़ के अकॉर्डिंग पे एप्पल्स और ऑरेंज को सेल करता है, और उनको जब वो सेल करता है तो उसके प्राइस रेंज भी जो है सबकी अलग अलग रखता है. तो इस तरह से वो जो है जो पीसेस होते हैं, हमारे जो रोटन पीसेस जो होते हैं वो पिक करता है हीप से. So this process of the manual removal of the components of the mixture based on the difference in their size, shapes, appearance or the quantities is called hand picking. अब उस पर्टिकुलर चीज़ की शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, हम एग्जैक्टली उसको देखकर अपने हैंड से क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं. मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी डायरेक्टली यूजिंग अवर हैंड फॉर पिकिंग इन द थिंग्स. अगर हमें किसी भी चीज़ को पिक करना है, इवन उसको रिमूव करना है या उसको ऐड ऑन करना है, बट वी ऑल आर डूइंग दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स. हम अपने हैंड्स को यूज़ कर कर उस चीज़ को कर रहे हैं. तो वो जो मेथड होता है उस मेथड को हम लोग हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं. नेक्स्ट मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन. नाउ मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, सपोज करो आपके पास कुछ प्लास्टिक बीड्स हैं और कुछ आयरन बीड्स हैं और दोनों ही सेम साइज़ की हैं, और आपने क्या किया, उन दोनों बीड्स को एक कंटेनर में डाल दिया. अब वो दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए. अब उनको आपने क्या करना है, ईज़िली सेपरेट करना है. अब कहते हैं उस चीज़ को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा ज़्यादा टाइम लग सकता है. सो व्हाट वी डू, हम उस केस में क्या करेंगे, हम एक जो है मैग्नेट है उसको उस मिक्सचर के नियर लेकर जाएंगे, और जब हम उस मैग्नेट को उस मिक्सचर के नियर लेकर जाएंगे तो जो आयरन बीड्स होंगी वो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएंगी. तो इस तरह से जो आयरन बीड्स हैं वो प्लास्टिक बीड से सेपरेट हो जाएंगी. तो ये जो टेक्निक होती है, सेपरेशन ऑफ टेक्निक, जिसकी हेल्प से वी कैन ईज़िली सेपरेट द आयरन बीड्स फ्रॉम द प्लास्टिक बीड्स, उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन. ये जो पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन. इवन मैग्नेटिक सेपरेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, मतलब जिसको हम लोग मैग्नेट के साथ रिलेट नहीं कर सकते, वो सब्सटेंसेस हमारे अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक
मैग्नेटिक सेपरेशन की टेक्निक की हेल्प से हम क्या करते हैं, उन अनवांटेड सब्सटेंसेस को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन इन सॉल्यूशन से. सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट द रिसाइक्लेबल आयरन वेस्ट इन द जंक यार्ड. मैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज टू रिमूव द आयरन स्प्लिंटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इंजर्ड पर्सन. इवन ये जो मैग्नेट्स है इनको हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक अगर कोई पर्सन है जिसको चोट लग गई है कुछ आयरन स्प्लिंटर्स की वजह से, उसकी बॉडी में किसी भी तरह की चोट लग गई है, तो उसको भी अगर हमें रिमूव करना है तो वी यूज़ द मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द मैग्नेटिक सेपरेशन. देन थर्ड वन इज़ थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग क्या होता है, जब हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है. हार्वेस्टिंग की मेन प्रोसेस किस पर्पस के लिए हम लोग करते हैं, हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्रॉप्स को कलेक्ट करते हैं. और जब हम उस क्रॉप को कलेक्ट करते हैं तो कहते हैं क्रॉप में कई तरह का स्टॉक्स भी प्रेजेंट होता है. अब वो जो स्टॉक प्रेजेंट होता है वी हैव टू रिमूव दैट स्टॉक. हम उस स्टॉक को हमें क्या करना है, रिमूव करना है. तो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट मेथड इज़ थ्रेशिंग. थ्रेशिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस स्टॉक को रिमूव कर देते हैं. लाइक जैसे जो है हम लोग ये स्टॉक को रिमूव करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे डंकेस, ऑक्सन, इन सब को ले लेते हैं, उनको बांध देते हैं और एक सर्कल की फॉर्म में उनको घुमाते हैं. एक हार्ड सरफेस के साथ उनको वो हम लोग टक कर देते हैं. तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इवन ये प्रोसेस थ्रेशिंग मशीन की हेल्प से भी होती है, जिसको हम लोग कंबाइन भी कहते हैं और हार्वेस्टर्स इनको यूज़ करते हैं. लाइक दिस, ये आपकी पिक्चर है कंबाइन हार्वेस्टर की. देन नेक्स्ट है विनोइंग. विनोइंग जो है ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है थ्रेशिंग के बाद. थ्रेशिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो विनोइंग का है. इसमें मेनली हम क्या करते हैं, जो हेवियर सीड्स होते हैं उनको हम लोग सेपरेट करते हैं लाइटर सीड से. लाइक जैसे जो ड्राई स्ट्रॉ पीसेस होते हैं, जो चाफ होता है, जैसे हवा चलती है, ये देखिए जैसे हवा चल रही है तो वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रॉ पीसेस को, इवन चाफ को जो है रिमूव कर रहा है. तो ये सिंपलेस्ट वे होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो हायर लेवल का मिक्सचर है वो ऊपर रह जाता है और जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है वो नीचे, जो लाइटर सब्सटेंसेस होते हैं वो नीचे ग्राउंड में फॉल डाउन हो जाते हैं. तो जैसे ही विंड ब्लो करती है तो जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, हैवियर ग्रेन के साथ जब मिक्स होते हैं तो वो जैसे जैसे एयर चलेगी तो वो वैसे वैसे क्या होंगे, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे. तो इस तरह से हम जो है चाफ को सेपरेट कर देते हैं गिवन मटेरियल से. और ये जो प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं. देन सीविंग. सीविंग मेनली क्या होता है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल भी दी है आपकी बुक में कि रचना वॉज ट्राइंग टू बेक अ केक इन द किचन. शी पुट सम फ्लोर इन अ पैन. एक्सीडेंटली सम राइस ग्रेन फॉल इन द कंटेनर हैविंग अ फ्लोर. अब रचना जो है एक लड़की का नाम है जो मेनली क्या कर रही है, केक को बेक करने की कोशिश कर रही है किचन में. और उस चीज़ को करने के लिए उसने कुछ फ्लोर जो है पैन में भी डाला. अचानक से क्या हुआ, वो जो फ्लोर उसने पैन में डाला था उसमें कुछ राइस ग्रेन्स चले गए. अब शुड शी थ्रो अवे द होल मिक्सचर और इज़ देयर अ वे टू अवॉइड द वेस्टेज. अब वो उस चीज़ को वेस्ट भी नहीं करना चाहती. अब वो सोच में पड़ गई कि एक्चुअली में अब वो क्या करे, क्या वो पूरे मिक्सचर को थ्रो कर दे या फिर उसमें से जो वेस्टेज है, जो उसको कंपोनेंट नहीं चाहिए, उसको वो सेपरेट कर ले. तो बेटा उस चीज़ को सेपरेट करने के लिए वो मेनली कौन सी टेक्निक को यूज़ करेगी, शी यूज़
सीविंग टेक्निक। तो उसने सीविंग टेक्निक को यूज़ किया। सीविंग मेनली क्या होता है, ये वो वाला मेथड होता है जिसमें हम लोग जो है पार्टिकल्स जो डिफरेंट साइज़ के होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीव लाइक छन्नी, उसकी हेल्प से हम उसको सेपरेट कर देते हैं। नेट पे क्या होता है, वो जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है गिवन सब्सटेंसेस में जो हमें नहीं चाहिए होती वो सीव में रह जाती है और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से रचना ने जो है अपना गिवन सब्सटेंस जो उसको गिवन कंपोनेंट चाहिए था केक के लिए वो उसने इस तरह से जनरेट कर लिया। उसने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया। देन सीविंग को यूज़ कर कर नो डाउट उसने जो भी उसमें पेबल्स थे लाइक जो इम्प्योरिटीज़ थी उन सबको तो रिमूव कर दिया और एक जो उसका एक सल्यूशन था, जो उसका कंपोनेंट था वो उसको जनरेट हो गया। फिर उसके बाद रचना ने क्या किया, एक स्पून फुल जो है वो फ्लोर का लिया और उसमें थोड़ा सा चॉक पाउडर भी मिक्स किया। तो कहते क्या, विद द हेल्प ऑफ सीविंग अगर मैं चॉक पाउडर और फ्लोर को मिक्स कर दूं तो क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? बेटा हम उसको तब सीविंग की हेल्प से सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो चॉक होता है और जो हमारा फ्लोर होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ लगभग सेम होता है। तो उस केस में हम लोग सीविंग मेथड को यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट मेथड है हमारा सेडिमेंटेशन, डेकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब जब हम क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड को सिंपली मिक्स करते हैं, तो हम लोगों ने जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना है तो हम लोग हैंड पिकिंग के मेथड, थ्रेशिंग, विनोइंग, सेविंग जो है ये सब मेथड्स के बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बट ये जो मेथड्स हैं ये एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इवन फर्दर प्रोसेसेस को भी यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे उनमें से एक मेथड है हमारा सेडिमेंटेशन, डेकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, और जो हम लोग यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर में से। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये सेडिमेंटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल हैवी पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर अलाउड टू सेटल डाउन। सेडिमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो मेनली क्या करता है, जो आपके हैवी पार्टिकल्स हैं जब हम उसको मिक्स करते हैं सॉल्वेंट के साथ तो वो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली लिक्विड में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और एक गिवन सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली हमारा बन जाता है। जैसे योर मदर यूजेस अ स्ट्रेनर टू सेपरेट द टी लीव्स एज शी पोर्स टी इनटू अ कप। जैसे हम अपनी मदर की ही एग्जांपल लेते हैं, हमारी मदर क्या करती है, स्ट्रेनर को यूज़ करती है टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए ताकि जो है वो प्योर चाय उनको मिल सके। सो नाउ if for some reason your mother did not have a strainer, what should she have do? अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ स्पेसिफिक रीज़न है कि मदर के पास स्ट्रेनर नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी, वो कैसे टी लीव्स को सेपरेट करेगी। तो लीव द टी अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। हम क्या करेंगे, वो जो टी लीव्स हमने चाय में डाली होगी, आप क्या करो, जिस भी कंटेनर में उसको डाला है आप उसको बिल्कुल भी मत हिलाओ, उसको एज इट वहीं पर रहने दो थोड़ी देर के लिए। तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो टी लीव्स होंगे अब वो हैवियर है तो वो मेनली क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, दे सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएंगी और जो प्योर है क्लियर लिक्विड जो है टी का वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है वो एक क्लियर लिक्विड जो है वो मिल जाएगा। देन डेकेंटेशन, आफ्टर सेडिमेंटेशन हमारे जो हैवियर पार्टिकल्स जो नीचे सेटल डाउन होते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट में लिक्विड भी होता है। अब उस लिक्विड को क्लियरली ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे कंटेनर में, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द
सेटल्ड पार्टिकल्स, और वो जो सेटल्ड पार्टिकल्स हैं उनको हम किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग डेकेंटेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी एक हमारा मेथड होता है जिसको हम लोग फर्दर यूज़ करते हैं प्यूरिफाई करने के लिए। इवन लाइक जैसे डेकेंटेशन के थ्रू जो हम लोगों ने वाटर ऑब्टेन किया, अब हमें उसे और ज़्यादा प्यूरिफाई करना है, उसको क्लीन करना है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग कौन सी फिज़िकल प्रोसेस को यूज़ करेंगे? वी गो फॉर फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन को यूज़ करेंगे और फिल्ट्रेशन की हेल्प से हमारे जो सॉलिड सस्पेंडेड लिक्विड्स होंगे हम इजीली उसको सेपरेट कर लेंगे। इवन फिल्टर पेपर की हेल्प से भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, जिसकी वजह से वो जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एज ए रेजिड्यू का काम करेंगी और वो फिल्टर पेपर के ऊपर अपीयर हो जाएंगी और हमें एक प्योर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन की हेल्प से भी हम लोग जो है रेसिड्यू पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास शुगर केन जूस है, ठीक है, आप शुगर केन जूस पी रहे हैं। तो जो जूस सेलर है उसने मेनली क्या किया, एक पीस ऑफ क्लॉथ को यूज़ किया। जब उसने शुगर केन के जूस को निकाला तो उसमें से उसने कई जो इम्प्योरिटीज़ है उनको रिमूव करना था, लाइक जो हस्क है उस पार्ट को रिमूव करना था। तो उसको रिमूव करने के लिए उसने क्या किया, एक क्लॉथ को यूज़ किया और जब उसने उस क्लॉथ को आगे लगाया जो है शुगर केन के जूस को निकाल कर, तो वो जो हस्क पार्ट है वो क्या हो गया, क्लॉथ में आ गया और जो उसका प्योर शुगर केन जूस था वो एग्जैक्टली जिस भी कंटेनर में वो डालना चाहता है उसमें वो डल गया। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन मेनली क्या होता है, इवेपोरेशन में भी हम क्या करते हैं, वेरियस मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं जो एग्जैक्टली आपस में सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर के साथ। तो हम अगर उसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से भी सेपरेट नहीं कर सके तो फिर हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के मेथड से उनको सेपरेट करते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, हम क्या करेंगे, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ले लेंगे वाटर के, वो प्लेट के ऊपर हमने थ्रो किया। फिर जैसे ही हवा ब्लो की, एयर जो है वो ब्लो करना स्टार्ट हुई, इवन आपने हेयर ड्रायर यूज़ किया और वो जो आपने जिस प्लेट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स डाले हैं उसके पास आप लेकर के, तो हेयर ड्रायर के चलने पर वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या होंगे, वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे गैसियस स्टेट में। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन मेनली क्या प्रोसेस होती है कि जो लिक्विड को चेंज कर देते हैं गैसियस में। अब जो उसकी ऑपोजिट प्रोसेस होती है, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू अ वाटर, उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। जब हम वाटर वेपर को चेंज करते हैं वाटर में, लाइक गैसेस को चेंज करते हैं लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन का नाम दे देते हैं। और जब हमारा वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में, तो उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। अब ये जो कंसेप्ट था इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का, ये मेनली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यूज़ किया गया था। इवन सॉल्ट जो है सी वाटर से कैसे जनरेट किया जाएगा, तो उसको जनरेट करने के लिए भी हमने इवेपोरेशन के मेथड को यूज़ किया था। दैन नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। सोल्यूशन मेनली क्या होता है, सोल्यूशन हमारा इवन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है होमोजीनियस सोल्यूशन और एक होता है हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। होमो का मतलब होता है सेम, लाइक जैसे अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं तो एक सोल्यूशन हमारा फॉर्म तभी होता है जब उसमें सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। अब जो सॉल्यूट होते हैं वो होते हैं हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस और सॉल्वेंट क्या होते हैं, लिक्विड सब्सटेंसेस। जैसे सपोज मैं बात कर रही हूँ लेमिनेट वाटर की। अब लेमिनेट वाटर कैसे बनेगा, जब मैंने वाटर में क्या किया,
शुगर को ऐड किया और उसमें लेमन ऐड किया। तो ये जो शुगर मैं ऐड कर रही हूँ और लेमन जो ऐड कर रही हूँ वाटर में, तो ये जो शुगर और जो लेमन होगा वो सॉल्यूट का काम करेंगे और जो वाटर है वो सॉल्वेंट का काम करेगा। तो जब मैंने नींबू और चीनी मिक्स की पानी में, तो मुझे क्या मिल गया, एक लैमिनेट वाटर मिल गया। तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। सो सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी का सिंपल अगर हमने उसको डिफ़ाइन करना है तो उसका सिंपल मीनिंग होता है कि मैक्सिमम अमाउंट में जो सब्सटेंसेस मैं यूज़ कर रही हूँ सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ, क्या वो उसमें कम्प्लीटली इंटरमिक्स हो रहा है। वो उसमें गिवन वॉल्यूम, मतलब जिस भी वॉल्यूम में मैंने सॉल्वेंट लिया है, चाहे 1 गिलास है चाहे 2 गिलास है, तो उसमें जितना मैंने सॉल्यूट ऐड किया है तो वो सॉल्यूट क्या उस सॉल्वेंट में इंटरमिक्स हो रहा है, तो उसको हम लोग सॉलिबिलिटी कहते हैं। अब जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है ये मेनली एक टाइप ऑफ सोल्यूशन ही होता है जिसमें मेनली जो है सॉल्यूट जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता। टेक द एग्जांपल ऑफ अ कोल्ड वाटर। अगर मैं वही लैमिनेट वाटर क्या करती हूँ, नॉर्मल वाटर की जगह ठंडा पानी लेती हूँ और उस ठंडे पानी में मैं 2 चम्मच चीनी डालती हूँ, तो क्या वो शुगर जो है वो उस ठंडे पानी में डिज़ोल्व होगी? वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगी। तो वो जो सोल्यूशन होते हैं उन सोल्यूशंस को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉलिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए? स्टीयरिंग का कंसेप्ट है। स्टीयरिंग का मतलब होता है कि वी यूज़ स्पून, हम स्पून को यूज़ कर सकते हैं, इवन ग्लास रॉड को यूज़ कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं उसको एग्जैक्टली स्टीयर कर सकते हैं, हिला सकते हैं, ताकि वो उसमें कम्प्लीटली इंटरमिक्स हो जाए। सॉल्यूट इज़ अ पाउडर्ड फॉर्म, और जो हम सॉल्यूट एक गिवन सोल्यूशन में डाल रहे हैं वो मेनली क्या होना चाहिए, पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। टेम्परेचर जो है सॉलिबिलिटी का सॉल्यूट का इंक्रीज़ करना चाहिए। देन जो सॉल्यूट है वो ईज़िली सेपरेट हो जाना चाहिए सैचुरेटेड सोल्यूशन से बाय यूजिंग द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली में होती क्या है? क्रिस्टलाइजेशन मेनली क्या होता है, इवन इन हम लोग अगर क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन में कंपैरिजन करें कि इन दोनों में से कौन सा बेटर मेथड है, तो क्रिस्टलाइजेशन इज़ द बेस्ट वन। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो हमारा बेटर मेथड है। अब क्रिस्टलाइजेशन वर्ड जो है क्रिस्टल वर्ड से बना है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये मेनली वो वाली प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को सेपरेट करते हैं गिवन सोल्यूशन में, बट वो जो सॉल्यूट को जिसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं गिवन सोल्यूशन में, वो हमारा जनरेट हो जाते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में। टेक द एग्जांपल ऑफ अ वाटर। आप जैसे सपोज करो 1 गिलास वाटर ले लो और आप क्या करो, उसमें जो है 2-3 स्पून सॉल्ट ऐड कर दो, और सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने उसको एक जगह पर कहीं पर भी रख दो। जब आपने उसको पूरा दिन उस गिलास को आपने हिलाना नहीं है, उसको वहीं पर एज इट रहने देना है। जब आपने उसको हिलाया नहीं तो इवापोरेशन की प्रोसेस तो कंटिन्यूसली चलती रही, बट जब आप उसको थोड़ी देर के बाद आकर देखोगे तो वो जो सॉल्ट एज ए सॉल्यूट का जो काम करता है, जिसको हमने वाटर में ऐड ऑन किया होगा, वो सॉल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा क्रिस्टल्स में। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है हम उसको फिर क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं। आई होप सो concept is clear to all. If you have any query, please send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.